महाराज श्री रूपा जी, श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज दक्षिण देश के रहने वाले थे। जाति के ब्राह्मण थे तथा परिवार पोषण के लिए खेती करते थे। संत सेवा में आपकी बड़ी निष्ठा थी। बहुत काल तक आपके यहाँ संत सेवा सुचारू रूप से चलती रही। एक साल वर्षा के अभाव में खेती में अन्न की उपज कुछ भी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में परिवार का ही भरण पोषण कठिन हो जाता। फिर अतिथि अभ्यागत साधु महात्माओं की सेवा तो बहुत दूर की बात है। परंतु रूपा जी धैर्य पूर्वक परिवार पोषण के साथ साथ संत सेवा भी करते रहे। धीरे धीरे घर के सभी बर्तन आभूषण बिक गए। जरूरत पड़ने पर मकान भी बेच दिया। अंत में तो खेत भी बेच दिया, परंतु संत सेवा पर आंच नहीं आने दी। लेकिन इतने पर भी अकाल का अंत नहीं हुआ। फलस्वरूप घर में उपवास की स्थिति आ गई। बाल बच्चे भूखे मरने लगे। श्री रूपा जी अन्न की तलाश में कहीं जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए तो उन्हें बड़ी अनुनय विनय करके घर लिवा लाए। ये तो संतों के आने से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु इनकी पत्नी घबराई कि इतने संतों का सत्कार कैसे होगा। इन्होंने पत्नी से कहा, यदि कोई आभूषण शेष हो तो दो, उसे बेचकर संतों की सेवा में लगा दो। इन संतों के आशीर्वाद से ही दुखों की निवृत्ति होगी। पत्नी ने झल्ला कर कहा, यदि कोई आभूषण होता तो बच्चे को भूख के कारण मारे मारे फिरते। यदि कोई आभूषण होता तो बच्चे क्यों भूख के कारण मारे मारे फिरते। श्री रूपा जी ने बड़े विश्वास पूर्वक कहा कि यदि तुमने कुछ छिपाया न होता तो विश्वम्भर भगवान हमें कदापि भूखे नहीं रखते। उन्होंने निश्चय ही अब तक कोई न कोई उपाय कर दिया होता। यह सुनकर पत्नी कुछ लज्जित सी हुई और उसने अपनी नथ लाकर पति को दे दी। श्री रूपा जी ने उसे ही बेचकर आज संतों की सेवा की। संतों के पीछे सबने सीत प्रसादी पाई। उसी रात को भगवान ने स्वप्न में कहा कि घर में अमुक जगह अपार संपत्ति गड़ी पड़ी है, उसे खोदकर आनंद पूर्वक संत सेवा करो। श्री रूपा जी ने वह स्थान खोदा तो सचमुच उन्हें अपार धन प्राप्त हुआ। फिर तो बड़े आनंद से दिन बीतने लगे। संतों के श्रीमुख से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की महिमा सुनकर आपने निश्चय किया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूंगा। अपने निश्चय के अनुसार आप अपने देश से श्री मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़े। परंतु संयोग की बात, जब आप मथुरा पहुंचे तो पता चला कि श्री हरि व्यास जी तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इस दुखद समाचार से आपको मर्मांतक पीड़ा हुई। आप मथुरा के विश्राम घाट पर प्राण त्याग का संकल्प कर जा बैठे। अंत में निष्ठा की विजय हुई। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी ने नित्य धाम से प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिए। मंत्रोपदेश देकर महावाणी जी के अनुशीलन का आदेश दिया। श्री गुरुदेव जी की यह अलौकिक कृपा देखकर आप आनंद विभोर हो गए। तत्पश्चात श्री गुरु के आदेशानुसार आप आजीवन श्री महावाणी जी के मनन चिंतन में रत रहते हुए इष्ट आराधना करते रहे। श्री रूप रसिक जी ने आराधना संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। आपकी रचना बड़ी ही सरस है। बोलिए भक्तराज श्री रूपा जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।